माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज की डेट में प्यार के नाम पे अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली, अपना समाज और प्यार सभी का तमाशा बना रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोगों की क्या ही बात की जाए, 90% ऐसे ही लोग हैं जिन्हें कम उम्र में प्यार हो जा रहा है। वो प्यार जो कि ये संभाल भी नहीं पाते, जिस प्यार का ये मजाक बना जाते हैं, ABCD भी नहीं जानते प्यार के बारे में, लेकिन इन्हें प्यार हो जा रहा है। जहाँ पे ये अपनी फैमिली से बगावत, अपने समाज से बगावत, पूरी दुनिया से बगावत कर लेते हैं कि हमें रहना है तो अपने पार्टनर के साथ रहना है, शादी करेंगे तो सिर्फ इसके साथ करेंगे। तो भाई मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आर्यन चांदनी, जिनकी कंट्रोवर्सी आ चुकी है सोशल मीडिया पे खुल के। आर्यन जो कि बम्पी डॉट राहुल के साथ रहा करते थे, इनके साथ ही अपना काम जो है वो किया करते थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में अचानक से आती हैं चांदनी जिनकी एज काफ़ी कम होती है। चांदनी अभी हाई स्कूल में है, लेकिन इन्हें प्यार हो जाता है चांदनी के साथ और चांदनी को प्यार हो जाता है इनके साथ। जहाँ पे इन दोनों का ये डिसीजन होता है कि हम दोनों भी रील्स बनाएंगे, साथ में रहेंगे और कुछ काम करेंगे। वहीं पे इनके पेरेंट्स को, चांदनी के पेरेंट्स को ये चीज़ पता चलती है कि जो इनकी बेटी हैं वो किसी के साथ काम करना चाहती हैं, रील्स बनाना चाहती हैं, वो एक लड़का है। जहाँ पे ये दोनों ये भी मानते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार था। इनके पेरेंट्स को जब ये बात पता लगती है कि भाई जब प्यार था तो फिर अगर साथ में रहना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये सोचा कि शादी ही करना बेटर है। इस तरीके से इन दोनों को कहीं हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चांदनी एक लड़की है और आपको मालूम है लड़कियों के ऊपर कितनी उंगली उठती है। जहां उनकी माँ ने यही डिसीजन लिया कि अगर मेरी बेटी को ये लड़का पसंद है, क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी जाए, इन दोनों को इस रिश्ते का एक नाम दे दिया जाए, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में आराम से रहें और अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से जीना चाहते हैं उस तरीके से जिए। चांदनी ये फैसला लेती हैं कि शादी के बाद भी हम पढ़ेंगे और साथ में अपने पति के साथ रील्स बनाएंगे, साथ में अपने पति के साथ काम भी करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे दोनों के दोनों। लेकिन वहीं पे जैसे इन दोनों की शादी होती है तो यहाँ पे जो इनके हस्बैंड है उनको धीरे धीरे ये लगने लगता है कि चांदनी अभी छोटी है, कम उम्र की है, जिसकी वजह से उसका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे कि बड़े लोगों का एक होता है ना समझदारी वाला, वो चीज़ चांदनी में नहीं है। चांदनी अभी बच्ची है। यहाँ पे आर्यन को ये चीज़ चांदनी के साथ रहने के बाद, उसकी शादी के बाद ये चीज़ उसे फील होने लगती है कि जो चांदनी है उसकी तो अभी कोई उम्र ही नहीं है। वहीं पे अगर आर्यन की बात की जाए तो आर्यन भी बहुत ज़्यादा एज नहीं, आर्यन का भी एज बहुत ज़्यादा नहीं था। अभी इनको भी अपनी लाइफ में सेटल होना था, जिसको लेकर के ये शादी से पहले ही अपनी सास से कहते हैं कि अभी हमें 2 साल का मौका दें, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। लेकिन इनकी सास का यही कहना था कि अगर आप दोनों को साथ में काम करना है, साथ में रहना है, मिलना जुलना है, तो आपको शादी करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो मम्मी है वो कहीं से भी गलत नहीं थी, क्योंकि उनकी ये बेटी हैं और बेटियों की ज़िंदगी की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदनी की शादी हो गई है और शादी के अभी 1 साल भी नहीं गुजरे हैं कि इन दोनों की लड़ाई किस तरीके से सोशल मीडिया पे आ चुकी है। दोनों एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो भी इनकी वायरल हो चुकी है, जिस वीडियो को अब चांदनी ने प्राइवेट कर दिया है। यहाँ पे चांदनी रोते बिलखते आती हैं और अपने पति की बहुत सारे ऐसे करतूत हैं जो कि सोशल मीडिया पे लाके रख देती हैं कि क्या कुछ ये उनके साथ करते हैं, किस तरीके का व्यवहार वो इनके साथ करते हैं। चांदनी खुल के सोशल मीडिया पे रोते बिलखते ये सारी चीज़ें बता देती हैं और जितनी भी लड़कियां कम उम्र में शादी करने वाली हैं या फिर वो सोचती हैं, उनको भी एक मैसेज देती हैं कि ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप ये सोचते हो कि आप कम उम्र में रह के किसी से शादी करके अपनी पढ़ाई आगे कर लोगे, अपने आप को कहीं सेटल कर लोगे, तो आप गलत सोचते हो। आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मुझे देख लो, मेरी शादी हो गई है, तब से लेके अब तक मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अपने सास ससुर का थोड़ा ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना और थोड़ा माइंड में चलता है ना, पूरी जब रिश्तेदारी है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो फ्रेश नहीं रह पाता और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं दे पाते। वहीं पे बात की जाए इनके पति आर्यन,
जो कि ये कहते हैं कि मेरी जब से शादी हुई है तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस तरीके का इनके घर का झगड़ा सबके सामने आ रहा है, आर्यन की बातें सामने आ रही है, आर्यन के घर को लेके चीज़ें सामने आ रही है, इनकी मम्मी जो कि सामने आई हैं और सारी बातें इनकी फैमिली के बारे में बता रही हैं। यहाँ पे इनके भाई भी सामने आते हैं और ये कहते हैं कि अगर इनके घर चले जाओ तो एक गिलास पानी तक ये लोग इज्जत के तौर पे नहीं देते। तो भाई आर्यन ये सब कुछ क्या कर रहे हैं कुछ भी पता नहीं। आर्यन को सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है उनकी अपनी सासू माँ। यहाँ पर आर्यन ये कहते हैं कि फैमिली वाले अगर ज़्यादा बेटी के मामले में पड़ जाएं तो उसका घर वैसे ही बर्बाद हो जाता है। वैसे मैं बता दूं, इस रिश्ते में सबसे बड़ी बात यही है कि ये कम उम्र की हैं चांदनी, और ये अभी इतना ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं सकती, सोच नहीं सकती, जिसकी वजह से इनके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ रही है। वहीं पे जो इनके भाई हैं वो भी आर्यन के लिए बहुत कुछ बोलते हैं कि आर्यन किस टाइप के हैं, आर्यन कितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और अपनी माँ के साथ जो प्यार दिखाते हैं वो भी ये झूठा दिखाते हैं। सिर्फ वीडियो में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये सारा ड्रामा करते हैं। वहीं पे आर्यन कहते हैं, बार बार में ये इल्ज़ाम लगाते हैं अपनी सासू माता पे कि मेरी सासू माता ने ज़बरदस्ती की है मुझसे शादी के लिए, ज़बरदस्ती शादी के लिए कहा है और ज़बरदस्ती की है। इसकी वजह से आज हम कहीं ना कहीं इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। अगर ये हमें टाइम देती तो हम अपने आप को कहीं सेटल कर लेते, एक दूसरे को अच्छे से जान जाते, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेते तो हमारी जो ये सारी चीज़ें बिगड़ी हैं वो ना बिगड़ती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से अगर होने लगेगा तो जैसा कि शादी के बाद ये बंधन में बनने के बाद अपने रिश्ते को नहीं चला पा रहे, उस तरीके से तो फिर ये लोग साथ में रह करके इस रिश्ते को ख़त्म ही कर देते। अभी तो फिर भी इनको इतना है कि हाँ हमारी शादी हो गई है और इस रिश्ते को हमें चलाना है, तो अपने आप को शायद ही आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत सुधार लें। और यहाँ पे आर्यन जो कि अपनी वाइफ को छोड़ करके अपने घर जाके बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि चांदनी अब अकेली पढ़ेंगी, चांदनी अब अकेले पढ़ाई पे अपने फोकस करे, मैं यहाँ पे रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो चांदनी के पेरेंट्स हैं, जो कि उनकी मम्मी हैं, उनके भाई हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये रिश्ता दूर हो रहा है, चांदनी और मेरा रिश्ता खराब हुआ है। तो यहाँ पे अभी चांदनी को मैं थोड़ा दिन के लिए बिल्कुल फ्री कर दूँ ताकि वो पढ़ सके। वैसे यहाँ पे चांदनी ने भी फैसला लिया है कि मैं पढ़ूंगी और पढ़ के कुछ बनूंगी, क्योंकि यहाँ पे इन्हें ये लगने लगा है कि जो आर्यन है वो इन्हें कभी भी छोड़ देगा, इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद है। यहाँ पे चांदनी को देख करके बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ये सीखना चाहिए कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में अगर बिना सेटल हुए, बिना पढ़ाई के अगर ये सोच रहे हैं कि हम इससे शादी कर ले, ये हमारा प्यार है, तो भाई प्यार व्यार कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको हासिल नहीं करते, जैसे ही आप उसे हासिल करते हैं तो आपको पूरी दुनिया अपने आप समझ में आ जाती है कि आखिर दुनिया का रूल क्या है, दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है या फिर लड़कों के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक दूसरे से के पास आने के बाद ही मालूम चलता है। जब ये दोनों अपना रिश्ता चलाते हैं तो इन्हें ये मालूम चल जाता है कि रिश्ते बड़ी ही आसानी से नहीं चलते, इसके लिए एक परफेक्ट टाइम, एक परफेक्ट एज की ज़रूरत होती है। वहीं पे जो चांदनी है वो अभी लगातार अपनी वीडियो बना रही है और इससे पहले जो अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने 3 या 4 वीडियोज़ डाली थी वो सारी वीडियो चांदनी ने प्राइवेट कर दी है। चांदनी ने उस वीडियो को डिलीट किया है या फिर नहीं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन चांदनी की वो वीडियो इनके चैनल पे नहीं दिख रही है। तो देखते हैं आगे इनके रिश्ते में क्या ही होता है। खैर जी, इनका रिश्ता जल्द से जल्द ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इस रिश्ते से ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जल्दबाजी का लिया हुआ फैसला हमेशा गलत ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।